गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, है ना। तो हम लोगों ने हिस्ट्री का अभी पहला लेक्चर हम लोग देख लिए थे कल, है ना, पिछले क्लास में। और हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था पिछले क्लास में क्या, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का जिनके लोग भी एब्सेंटेड थे, कौन कौन एब्सेंट थे हाथ उठाएंगे थोड़ा सा। कितने लोग एब्सेंट थे? 3-4 लोग। ठीक है, तो वो लोग जाकर लेक्चर वीडियो आज देख सकते हैं, आज वो अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, तो आज आप लोग देख लीजिएगा। और जैन धर्म के जो कुछ पॉइंट्स ऐसे बाकी थे जो हम लोग आज कवर करना है, तो उसको भी हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर में जैन धर्म के साथ साथ आज बौद्ध धर्म को हम लोग लपेट देंगे पूरा। ठीक है, पर कोशिश करेंगे कि आज मेरा बौद्ध धर्म पूरा हो ही जाए, क्योंकि हमारा एक वीडियो में ना दोनों ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। जितने लोग बढ़िया से सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया है, जो नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है। उसका तो कुछ हो, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो, अंधेरा हो, कुछ हो, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का कुछ पॉइंट्स बाकी रह गया था। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा दिए थे जैन धर्म में, थोड़ा बता दो मुझे। जैन धर्म पिछले क्लास में बता दिए थे महावीर जी का मृत्यु, और आपको बता दिए थे कि जैन संगीत हुई थी, है ना। आई थिंक 1 या 2 महीने बताया था जैन संगीत, राइट। 2 जैन संगीत हुआ था। एक हुआ था 300 ईसा पूर्व में, किसने किया था? पाटलिपुत्र में हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने करवाया था। ठीक है, जो भद्रबाहु ने उसमें एक बुक लिखी थी जिसका नाम था 12 है अंग नामक पुस्तक का रचना हुआ था। उसके बाद हमने द्वितीय जैन संगीत भी करवा दिया था। द्वितीय जैन संगीत कब हुआ था जी? 6ठी शताब्दी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी ने करवाया था। ठीक है, और वल्लभी में हुआ था, सॉरी। और उसी समय उसका अध्यक्षता कौन किया था? देवाशीष, है ना, आपका क्षमा भ्रमण, है ना, उन्होंने करवाया था। और उनकी 12 उपमांग का यहाँ पर बात किए थे हम लोग। ठीक है जी, आज हम लोग आगे बढ़े। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, और लिखिएगा आप लोग, ठीक ना। जैन संगीत को, जैन साहित्य को लिखोगे, जैन साहित्य को, जैन साहित्य को, साहित्य को एक और नाम से जाना जाता है। ये रेलवे में कुछ पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, आगम कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जैन भिक्षुक के निवास को, जैन भिक्षुक के निवास को, जैन भिक्षुक के निवास को, जैन भिक्षुक जहां रहते हैं ना उसके निवास को क्या कहते हैं? कोई बता पाएंगे इसमें से? कोई नहीं, लिखवो नहीं करेंगे आप लोग। वसदे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसदे, वसदे कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या इसमें, जैन तीर्थंकरों को के जीवनी, जैन तीर्थंकरों के जीवनी, जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर लिखोगे के जीवनी। ठीक है, जीवनी, जीवनी स्पेलिंग ठीक है ना, देख लेना, कोई गड़बड़ हो तो बोलना। जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित। ठीक है, रचित एक आपका कल्प सूत्र में है। कहां पर है? कल्प सूत्र, कल्प सूत्र से है। ठीक है जी, यहां तक किसी को दिक्कत? अनुवर्त सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। क्या? अनुवर्त सिद्धांत, अनुवर्त सिद्धांत, अनुवर्त सिद्धांत नोट में डाल दिया था ना, हाँ ठीक है। अनुवर्त सिद्धांत किसके? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो, स्यादवाद, ठीक है, अनेकावाद, सप्तभृंगी ज्ञान लिखोगे। स्यादवाद, अनेकावाद, ठीक है, स्यादवाद, अनेकावाद, सप्तभृंगी, सप्तभृंगी, ठीक ना। और सप्तभृंगी ज्ञान होता है, पूरा लिखना, सप्तभृंगी ज्ञान। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखोगे, ठीक ना, जीन निग्रोध, जीन निग्रोध, जीन निग्रोध, तीर्थंकर केवल्य, तीर्थंकर और केवल्य, याद है ना,
सब आप पढ़ चुके हो पहले भी, आप पहले वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सभी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। सभी का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। आगे बढ़े। जैन धर्म को मानने वाले जितने भी राजा थे, महाराजा थे, जो भी थे शासक, वो कौन कौन से थे? देखो, जैन धर्म को मानने वाले, लिखो, जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे? देखो ध्यान से, ठीक है। अजात शत्रु, उदयन, ठीक है, वदराज, अजात शत्रु, उदयन, उसके बाद बोलो, भूल गया है ना, वदराज, वदराज और चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य वो भी थे। हाँ, मौर्य और बताओ कौन? बिंबिसार, खारवेल है ना, राष्ट्रकूट, खारवेल, राष्ट्रकूट, और कोई बोला? अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल शासक। इतने लोग मानते जैन धर्म को। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात के राज्य में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा इतना दूर पहले आप लोग। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध, ठीक है, जैनी जल मंदिर बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक ना। जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। कहाँ है? पावापुरी में स्थित है। कोई दिक्कत किसी को? मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन, मौर्योत्तर युग में, ठीक है, मथुरा जैन मंदिर, मथुरा जैन मंदिर, ठीक है, जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत है तो बड़ी मार मारेंगे। मथुरा कला का संबंध लिखोगे, मथुरा कला का संबंध, ठीक है, कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से है, ठीक है। आगे बढ़े। वाह, तो पढ़े लगा। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग, जैन धर्म सर्वाधिक, ठीक है, व्यापारिक वर्ग के बीच फैला है, वर्ग के बीच फैला है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। हाँ जी। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर,
के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गंधर। गंधर कहा जाता है। गंधर कहा जाता है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन, महावीर के उपदेशों का संकलन, संकलन, महावीर के उपदेशों का संकलन, ठीक ना, पूर्वा नामक पुस्तक में है। पूर्वा नामक पुस्तक में है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, महावीर के उपदेशों का संकलन है ना, किस पुस्तक में लिखा गया है? तो क्या होगा? पूर्वा नामक पुस्तक में। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चलिए, जैन धर्म के विनाश के कारण, आइए, जैन धर्म के विनाश के कारण, जैन धर्म के विनाश का कारण, आखिर जैन धर्म का विनाश का कारण क्या हुआ? ठीक है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैन धर्म का सबसे विनाश का कारण पहला है कठिन भाषा। क्या है? कठिन भाषा। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर में आता है क्या? ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य रहना, देखिएगा जी, कैमरा में आएगा तो, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कहना। तीसरा क्या है? निवस्त्र रहना। क्या होता है? निवस्त्र। आपको पिछले वीडियो में बता दी चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। हाँ, दिगंबर लोग, ठीक ना। निर्वस्त्र रहना, निवस्त्र रहना। चौथा नंबर, चौथा नंबर में, हाँ, महिलाओं का आगमन। वेरी गुड, महिलाओं का आगमन। जहां जहां गया है लोग, वही विनाश हो गया। लेडीज लोग जहां जहां गया, वही विनाश का कारण बन गया। कुछ नहीं हो सकता है सबको। महाभारत में सीता माता, पूरा महाभारत में, यहाँ द्रौपदी, बाहुबली में, है ना, बाहुबली में देवसेना, बेचारा होकर खातिर दोनों भाई बहन लड़ गया। बल्लाल देव बोलता हम करेंगे बिया, बाहु बोलता हम करेंगे बिया। अब के जीतेगा भगवान जाने, है ना। राजा बनना था वगैरह, बस हो गया। लेडीज इज द फर्स्ट रीजन। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, मनी, लैंड एंड वीमेन द रूट्स ऑफ ऑल कॉजेस। जर जोरू जमीन, तीनों, है ना, सबसे बड़ा घटना का कारण है बॉस, है ना। नहीं भी नहीं करती है। पांच कठोर नियम। क्या है? कठोर, कठोर नियम, कठोर नियम, ठीक है जी। हम लोग आज तक नहीं समझ में आया है कि महिला लोग जब शादी करती है, उसको 2 महीने से पता है क्या कर साथ बिया लगा है, कार्ड भी देखी है, सजी भी है, ठीक ना, 15,000 का मेकअप लगाई है, 1 लाख का गहना पहनी है, ठीक ना, 50,000 का लहंगा पहनी है, फिर काय रोती है? ना जी वो बबम, ना जी वो छोड़। और देखना भी कितना अच्छा सुंदर रात को एकदम सजी उजी रहेगी, सुबह में जब विदाई होगा ना बेटा, मंजूलिका लगेगा एकदम। और नोटिस करना, मंजूलिका एकदम काजल हो यहाँ तक, सिंदूरवा जो लगाता है इतना दूर छपा जाता है एकदम, है ना, और बलवा सब ऐसे, हमें रोक तो खाए जाबो, जस्ट लाइक इट। तो तुमको सब पता तो कह रहा है, हम हंसी आता है यार। यार हमको हंसी आता तो ज्यादा जाएंगे कुछ। राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, राजाओं का संरक्षण, राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना होना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कौन वाला? देखिए, जैन धर्म का जो विनाश है ना, आज जैन धर्म इतना प्रबल होने के बाद भी, हेलो, जैन धर्म इतना प्रबल होने के बाद भी जैन धर्म उस तरह से अपना प्रभुता को क्यों नहीं बना पाया? जैसे कि सनातन धर्म पूरा का पूरा आपका हिंदुस्तान में है, इस्लाम धर्म पूरा 57 कंट्री में है। तो जब जैन धर्म इतना प्रबल था, इतने बड़े बड़े शासक उसको मान रहे थे, अजातशत्रु, उदयन, है ना, उदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, इतने लोग मान रहे थे, तो फिर जैन धर्म का प्रभुता इतना दुनिया में हुआ क्यों नहीं? तो उसके पीछे कारण था कुछ रीजन लग जाना। जैसे रीजन क्या हुआ, है ना, पहला हो गया कठिन भाषा। जैन धर्म का एक जो लैंग्वेज था ना, वो कठिन था, हर इंसान इसको नहीं कर पा रहा था। जैसे आज हम लोग देखा जाए
तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। संस्कृत को आज हम लोग किस लेवल पर देख रहे हैं सर? लुप्त के लेवल पर देख रहे हैं ना। आज कितने % लोग संस्कृत जान रहे हैं? वही लोग जान रहे हैं जो संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत जिंदा है। आप इस बात को मानेगा ना मानो, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी में देखो आज अब 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं उसमें से आपको 0% आपको दिखने को मिलेगा, खाली 1% दिख जाएगा जो संस्कृत लेकर पढ़ाई कर रहा है। समझ रहे आपको? और इसको दुनिया में कितना वैल्यू दिया गया। जर्मनी के 1100 स्कूलों में संस्कृत को, है ना, अपना बढ़िया चैप्टर बनाया, अपना सब्जेक्ट बनाया। क्यों सर? संस्कृत एक बहुत ही प्रबल लैंग्वेज में से एक आता है। समझ बात को? तो उसी तरह जैन धर्म में क्या हो गया? कठिन भाषा हो गया, जो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। समझा? अब हिंदी से अब चलेगा, अब अचानक चाइनीज दे देगा आपको, कैसा लगेगा आपको? ठीक ना, उसी तरह का हो गया इसमें। दूसरा हो गया निर्वस्त्र रहना। ठीक ना, क्या हो गया? निर्वस्त्र। अब देखो आप लोग कभी गए होंगे पारसनाथ पहाड़ी, तो वहां पर बहुत देखा होगा, ठीक ना, कि वो लोग निर्वस्त्र होता है। ऐसा माना जाता है लोग दिगंबर लोगों में कि चारों दिशाएं मेरे कपड़े हैं, ये मेरे इज्जत का रक्षा वो करता है। हमारे इंसान का दिया हुआ कोई भी चीज हम लोग नहीं रखते हैं। उसके देखना हाथ में कमंडल होगा या फिर कुछ, है ना, एक आपका ये होता है, उसी में अपना जिंदगी काट देता है। पता है बेड में भी नहीं सोता। ये बहुत ही कठिन धर्म बन चुका था। बेड में नहीं सोता, लोग नीचे सोता है। ठंडा हो गर्मी हो कभी किसी चीज का यूज नहीं करेगा। आप समझिए सर, एक इंसान ही तो है वो, है ना। तो ये सब जो हो ना, तो इंसान क्या होता है ना कि इस सब चीज को जल्दी नेग्लेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे एक दिन आता है पतन की तरफ। तो वही इसका पतन के कारण भी ये सब में से एक बन चुका था। अगला हो गया मेरा क्या? ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कितना कठिन जिंदगी होता है। आप 1 महीना रह के दिखा दो ना, मान जाएंगे आप। ब्रह्मचर्य तो हमारे सनातन धर्म में भी है। आप रह के दिखाइए सर। सर बहुत कठिन है सर। ये सब को करने वाले लोग सही में एकदम उसकी जो चेतना है ना, वो एकदम बेहतर बन जाता है सर। आप ऐसे नहीं रहेंगे। आपका अंदर का मनोबल, इच्छा शक्ति, मोक्ष की, इन सब की प्राप्ति आपको बहुत इजीली होने लगता है। जैसे हो गया महिलाओं का आगमन। अब देखो सर, महिलाओं का आगमन इस्लाम धर्म में, आप एक चीज नोटिस करना, कहीं पर भी किसी किताब में नहीं लिखा है कि महिलाओं को, है ना, मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं है। फिर भी देखो महिलाओं, बहुत बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि आप मस्जिद के अंदर जा रहे हो। वजह देखो, आज की दुनिया जैसा है ना, वो आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी आपको अट्रैक्शन होगा। आप अपने धर्म से क्या होंगे? भटकेंगे। तो महिलाओं का जब आगमन शुरू हो गया ना, तो इंसानों का जो सोच था ना, वो धर्म से विलुप्त होने लगा, मतलब छटकने लगा। समझ बात को? और क्या करेंगे आप? धर्म से हटने लगते हैं। बात को समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है। तो इसका एक सटीक कारण ये भी है, समझ रहे? ऐसा कोई नियम कहीं नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको लोग फॉलो कर रहा है। क्यों? धर्म को पहले प्रचलन लाने के लिए। उसके बाद हो गया आपका जैसे कि कठोर नियम। मैंने कहा था ना, कठोर नियम इसके अंदर। एक टाइम खाना, मिला तो नहीं मिला, ठीक है। जैसे ब्रह्मचर्य में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उसका अत्र ब्राह्मण पढ़ोगे उसमें मालूम चलेगा आपको, ठीक ना। ब्राह्मण लोग का क्या नियम है कि वो एक दिन में भिक्षा मांगेगा 5 ही घर, जितना मिला जो मिला उसी में संतुष्ट है ना। ब्राह्मण का नियम होता है जो ज्ञान देगा ना, उसका बदले में पैसा नहीं लगा, धन का अर्जन नहीं कर सकते आप। समझ बात को? तो विनाश के कारण ये भी नहीं हुआ। आज आपको बोलेगा चलो आपको ब्राह्मण बनना है, पंडित बनना है, बनोगे? नहीं बनोगे सर, क्योंकि जानते हैं आप कठिन लाइफ है, प्रॉब्लम है इसमें, है ना। सबको अमीर बनना है, सबको ना घर गृहस्थी का जीवन अच्छा लगता है सर। आपको लगेगा वनवास आपको बोले ना, इससे पॉसिबल आप नहीं ले पाएंगे सर। आपके अंदर वो ताकत ही नहीं है सर कि हम जंगल में अपना जिंदगी बिता देंगे। आज की डेट में सब लोग नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हो गया आपका इसमें राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना होना। अब देखो, आपके धर्म का रक्षा अगर कोई नहीं करेगा, आपका रक्षा कोई नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। आज कश्मीर पंडितों लोग सब क्या हुआ? यही ना हुआ, है ना। जो आपने देखा होगा, बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा, आज कश्मीर के पंडित लोग वहां से विलुप्त हो गए। क्यों हो गए सर? उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, उसकी वेदना सुनने वाला कोई नहीं, तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। तो एक दिन तो आएगा ना, है ना। देखो अब धर्मों में फूट कैसे होती है, ध्यान से समझना। धर्म को जब डिवाइड करता है ना, वर्ण डिवाइड होता है किसमें? वर्ग में। तो एक प्रॉब्लम आ जाता है। हम लोग का वर्गों में जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। अब देखो जाहिर सी बात है, जनरल वाले लोग जहां रह रहे हैं, ठीक ना, वहां पर एसटी, एससी को कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होता है। छुआछूत, ये सब वो सब होता है। ये सब पहले टाइम बहुत ज्यादा था, अभी तो कहीं लगता है, अभी देख के नहीं लगता, एक टाइम में सब था। अब देखो, आपको हर चीज से अगर वंचित कर दिया जाए, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मतलब पूजा स्थल में जा सकते, किसी भी धर्म में हो, अगर आपको मना कर दिया जाए तुम नहीं जा सकते हो, तुम धार्मिक किताब को नहीं छू सकते हो, तुम यहाँ मेरे साथ नहीं बैठ सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा। खास हमको भी बराबर का सम्मान मिलता है। अगला धर्म वाला उसको अप्रोच कर देता है, जैसे होगा क्रिश्चियनिटी, है ना, आपको अप्रोच कर देगा, आ जाओ मेरे धर्म में, तुमको इक्वलेशन मिलेगा। सब चाहता है इज्जत सर उठा के जीने के लिए। तो इसको जब डूब कर आप इसको समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा सर कि धर्म एक प्रकार से अच्छा है, तो इसको खराब भी बना दिया लोगों ने।
समझे बात को। जैसे हमारे धर्म में कहीं पर भी बलि प्रथा नहीं है, कहीं भी बलि प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बना दिया गया है बलि प्रथा को। पाठा काटना, खसी काटना, तो ही काटना, वो काटना, लगभग लगभग। अब बहुत सारे धर्म में नहीं है सर, बहुत धर्म में दिखा दो, जन धर्म दिखा दो, शुद्ध शाकाहारी। बात को समझ में आया। अब जो लोग एकदम पसंद नहीं है, फिर भी उसे घर में मटन चिकन बन रहा है, एक प्रकार से मान के चलो, तो चाहेगा ना कि हम शिफ्ट कर जाए एक बार वहां पर, वहां कोई टेंशन नहीं है। समझ बात को। तो ऐसे ही धर्मों में फूट होने लगता है और वो विनाश का कारण बन जाता है। विनाश का मतलब ये थोड़ी है कि बार में खत्म हो गया, क्या जन धर्म का अनुयायी आज नहीं है क्या? है सर, लेकिन लेस है, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विनाश का कारण ऐसे बनता है। आज तो होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आज हेडिंग दीजिएगा आप लोग, बौद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो रहा है, बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म हेडिंग दीजिएगा आप लोग, बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एकदम। एक बार पढ़ लोगे जीवन भर याद रहेगा आपको, टेंशन नहीं है, ठीक है जी। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रारंभ कहां से होता है? महात्मा बुद्ध से। कहां से होता है? बौद्ध धर्म का प्रारंभ या शुरुआत कहां से होती है? महात्मा बुद्ध, ठीक ना, महात्मा बुद्ध से होती है, महात्मा बुद्ध से होती है, ठीक है जी। बौद्ध धर्म का शुरुआत। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। कोई दिक्कत किसी को? इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कब होता है? 555। 500, अभी सब समझ में आ जाएगा सर, कौन है नहीं है सब समझ में आ जाएगा। ईसा पूर्व, है ना, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? नेपाल के लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनकी जन्म होती है, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में इनकी जन्म होती है। इनका पिता का नाम सुदोधन। कौन थे? पिता का नाम सुदोधन। क्या मैं लिखना तो भूल गया, है ना, सुदोधन। इनके पिता का नाम सुदोधन। ये एक क्षत्रिय होते हैं। कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं, ठीक ना। और ये शाक्य गणराज्य का प्रधान होते हैं, ठीक ना। ये एक क्षत्रिय होते हैं, शाक्य गणराज्य के प्रधान है, ठीक ना, शाक्य गणराज्य के प्रधान होते हैं इनके पिता। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम महामाया, ठीक है जी। इनके माता का नाम महामाया। इनका और एक नाम होता है, ठीक ना, कोल्य वंश की होती है, सॉरी, हाँ, कोल्य वंश की होती है, ठीक ना। कौन सी होती है? कोल्य वंश। महामाया कोल्य वंश की होती है, याद रखना, ठीक है जी। आगे बढ़े। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु। महामाया की मृत्यु जन्म के 7 दिन बाद, है ना, महामाया का हो जाता है मृत्यु। अपने हिसाब से आप लोग लिख लेना, ठीक ना जी। मैं बस पॉइंट खाली लिख दे रहा हूं। महामाया का मृत्यु हो जाता है जन्म के 7 दिन बाद। इनकी मौसी का नाम होता है गौतमी। क्या नाम होता है? गौतमी, ठीक ना। इनकी मौसी का नाम होता है गौतमी, याद रखना। गौतमी जो है ना, ये मतलब इनके लालन पालन करते हैं। किनका? सिद्धार्थ का लालन पालन कौन करते हैं? गौतमी। लालन पालन, हाँ, लालन है, अच्छा, पालन, लालन समझ गया ना आप लोग? बस काम खत्म, इतना ही हमको जानना। इनका लालन पालन पोषण कौन करते हैं? इनकी मौसी, ठीक ना। इनकी सौतेली माँ भी थी। ये कौन थी? इसकी सौतेली माँ, याद रखना, सौतेली
माँ, यही करती है इनकी मौसी। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक इनका विवाह जो है ना 16 वर्ष की अवस्था में होता है। कब होता है? 16 वर्ष के विवाह। विवाह विवाह हाँ, सिद्धार्थ का शादी होता है, विवाह 16 वर्ष की आयु में होता है, आयु में, ठीक है। और किनके साथ होता है? इनके उनके पत्नी, धर्म पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा, जिसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। किसी किसी किताब में गोपा भी कहा गया है, किसी किसी का में बिंबा कहा गया है, किसी किसी में भद्र कछना भी कहा गया है, ठीक ना। तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हो गोपा, बिंबा, ठीक ना। यशोधरा का नाम यशोधरा, आप लोग यशोधरा ही याद रखेंगे, बिंबा, ठीक ना। और एक मैंने क्या बोला, बिंबा के साथ साथ है ना गोपा, ठीक ना। गोपा एक हार्ड नाम है, उसको छोड़ दो, ठीक ना। गोपा भी कहा गया है किसी किसी जगह पर। कोई दिक्कत किसी को? ये जो है ना, ये अति सुंदर होती है, एकदम बहुत सुंदर स्त्री होती है, ठीक ना। यशोधरा बहुत सुंदर स्त्री होती है, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों से एक पुत्र होता है, ठीक ना। इन दोनों से इसका एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम राहुल। कौन? राहुल। किसका किसका होता है? सिद्धार्थ का और यशोधरा से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है राहुल। कोई दिक्कत किसी को? सिद्धार्थ को तथागत ठीक है, तथागत याद रखना। इनको कनक मुनि भी कहा जाता है। क्या? कनक मुनि, कनक मुनि भी कहा जाता है, ठीक ना। इसके साथ साथ इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। अब देखो, जो पिछला बार पढ़े होंगे ना, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाए होंगे हम, ठीक ना। शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक इसमें क्या ही दिक्कत होगा, हम तो सब लिख ही दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए चलना चाहिए। बैठ जाइए वहीं पर, ये लोग है ना। आप लोग कुछ नहीं हो सकता जी। ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। सिद्धार्थ जो है ना गौतम बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है ज्योतिपुंज। क्या बोला जाता है? इन्हें ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार आपको मैंने ये बात बताया है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बार मैंने आपको ये क्लास में बताया है, लाइट ऑफ एशिया किसको है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाकर देखिएगा, हिस्ट्री का पहला मेरा वीडियो, उसमें मैंने भारत का नामकरण पढ़ाया है। उसमें देखिएगा, आई थिंक 10-12 नामकरण मैंने पढ़ाया है। उसमें से एक मैंने बताया था कि भारत को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? लाइट ऑफ एशिया, ठीक ना। आज भी अगर जाकर कहीं विदेश में बोलोगे कि आई एम फ्रॉम द लाइट ऑफ एशिया, दे विल अंडरस्टैंड ओके विच कंट्री आर बिलोंगिंग, आप कौन सा कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? आई थिंक सो कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक ना। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है जी। यही सब है नॉलेज सर, कुछ क्या है नॉलेज, कोई ऊपर तो टपकता है। चलिए बढ़िया आगे देखो। जब इनकी शादी हो जाती है ना, अब यहाँ पर सुनिएगा 2 मिनट प्लीज, टेक द अटेंशन एवरीबॉडी। जब इनकी शादी हो जाती है ना, तो शादी होने के बाद एक बार क्या होता है कि जब ये, ठीक है, एक बार घर के में बैठे हुए थे, ठीक है, और बैठने के बाद इनका मन बड़ा अशांत था, ठीक है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण भी है, मैं अगर आपको इसका स्टोरी बताना चाहूँ तो बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा, और स्टोरी 1 घंटे क्या बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो इनकी जब जन्म हुई थी तो उस समय सारे चमत्कारी घटना घटे थे, ठीक ना। उसी समय एक बहुत बड़े है ना क्या विद्वान थे, जो उनके विद्वान जो है ना उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि एक दिन बहुत बड़ा है ना ये सन्यासी बनेगा। तो ये स्टोरी अलग से स्टोरी है, बट हम लोग एक कंपटीशन के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको वन लाइनर बता रहा हूँ। स्टोरी में आपको कभी फुर्सत से एक अलग वीडियो में बना कर देंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है एटलीस्ट हर किसी को तो जानना चाहिए सर। और आज पूरा दुनिया इन्फ्लुएंस है इनके कारण, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी। और इज क्लियर? तो ये हुआ क्या, ध्यान सुनो।
एक बार वो घर पे बैठे हुए थे और घर में बैठने के दौरान है ना इनके मन में एक वैराग्य आया। क्या आया कि ये एक बार ना अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए, अपने नगर का भ्रमण करने के लिए गया। ठीक है, क्योंकि इनके पिता ना इनको बार बार बोल रहे थे कि अब तुमको क्या करना है, अब तुमको प्रधान है तो तुमको अब पूरा राज्य संभालना है, ठीक ना, अब तुमको देखना है, अपना पूरे क्षेत्र को देखना है। तो ये बोलता हमको तो कुछ पता ही नहीं है। ये शुरू से ही ना थोड़ा शांत स्वभाव के लोग थे, ठीक ना, मतलब इनकी 16 साल की उम्र में इनकी शादी की हुई थी। क्योंकि जब बच्चे खेलते थे ना तो वो क्या होता सामने बैठकर, ठीक ना, लोगों को देखते थे, चुपचाप बैठकर ध्यान लगाते थे। तो उसी समय गांव वालों ने उनके पिता को कहा कि अपना बेटा को ना शादी करा दीजिए, वरना ये लड़का बिगड़ जाएगा। ऐसे कुछ इनको उनके कान भर दिए। तो उसी समय इनकी मौसी ने और इनके पिता ने है ना यशोधरा से शादी करवा दिया। करवाने के बाद इनके एक पुत्र का जन्म हो जाता है, राहुल का। ठीक है, लेकिन इनको अब भाई इनको अब जिम्मेदारी मिलने वाला था। तो ये एक बार ना नगर भ्रमण के लिए निकले, ठीक ना, कि चलो नगर का भ्रमण कर लेते हैं। तो जब नगर भ्रमण के लिए निकले ना तो वहां पर इनके जो एक साथी था, ठीक है, एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम कंधक, साथी का नाम छन, याद रखना, घोड़ा का नाम कंधक और साथी का नाम छन। तो इनको लेकर निकल गए। जब निकल गए तो कुछ दूर जाने के बाद इनको ना 4 तरह का कंडीशन दिखता है इनको, 4 तरह का, कितना, 4 तरह का, ठीक ना, जिनको लिखना लिख लो। एक दिन वह नगर भ्रमण के लिए निकले, एक दिन वह नगर भ्रमण के लिए निकले, एक दिन वह क्या बोलते हैं नगर भ्रमण के लिए निकले। वे 4 अवस्थाओं को देखा, 4 अवस्थाओं को देखा, 4 अवस्थाओं को देखा। 4 अवस्था में कौन कौन सा था ध्यान से सुनो, ठीक है। एक देखा गरीब इंसान, किसको, गरीब, ठीक ना, बहुत गरीब इंसान को देखे, ठीक है जी, गरीब। एक देखे कि इनको एक बीमार व्यक्ति को देखे, कौन थे, बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को। एक वृद्ध इंसान को देखें, वृद्ध इंसान, वृद्ध समझते हो ना, बुजुर्ग, बूढ़ा, ठीक ना, वृद्ध इंसान को देखते हैं। एक शव को देखा, ठीक ना, जो एक शव को देखा तथा एक सन्यासी को देखा, शव तथा सन्यासी, शव तथा सन्यासी को देखें। और ये इन सबको देखने के बाद ना इनके मन में एक वैराग आया, एक चिंता आया, एक बहुत प्रॉब्लम आया, ठीक ना। और इसके देखने के कारण इनके मन में जो वैराग आया, ध्यान सुनना, वो वैराग आने का कारण क्या होता है कि वो गृह त्यागने के लिए इच्छा हो जाते हैं। हालांकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है ना, कि जब ये सबको देख कर आते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि पूरा नाइट में वो सोते नहीं है, पूरा टेंशन में रहते हैं, ठीक है, कौन, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जो वाइफ थी है ना, जो उस पर पूछा क्या बात है, तो बताया कि जीवन में कितना कष्ट है, कितना तकलीफ है ना। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और इस सवालों का जवाब सिर्फ हमको लग रहा है कि एक ही दे सकते हैं। तो उसी के कारण है ना उन्होंने अपने गृह त्याग दिया था, है ना, और वो निकल गए थे, ठीक ना। तो ये जो है ना इनके मन में जो वैराग आया, इसकी वजह से इन्होंने अपने क्या किया, घर को त्याग दिया, गृह त्याग दिया, है ना, इसका उदापन हो गई। और जब हो गई तो 29 वर्ष की आयु में, जब वो 29 साल के हो गए थे तो 29 साल की आयु में ही अपना घर को छोड़े थे। कब छोड़े थे, हाँ लिखोगे, इनके मन में वैराग्य आए तथा वह 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इन्होंने गृह त्याग दिया, 29 साल की आयु में क्या किया, गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में, याद रखना, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, इन्होंने अलार्म कलाम, याद रखना, अलार्म कलाम से सांख्यिक दर्शन लिया था। कहां पर, वैशाली में। कहां पर, इन्होंने अलार्म कलाम, लिखोगे, इन्होंने
अलार कलाम से वैशाली में ठीक है संख्या दर्शन लिया। ठीक है, अलार्म कलाम से क्या लिया? संख्या दर्शन लिया। तो रुद्र कराम से योग दर्शन की शिक्षा प्रदान की। ठीक ना, रुद्र ठीक है, क्या मैंने बोला आपको? रुद्र कराम से, और रुद्र कराम जी कहां से? ये थे उसमें राजगिरी। कहां? राजगृह से। ठीक ना, रुद्र कराम से इन्होंने किस चीज के दर्शन ज्ञान की शिक्षा ली थी? तो इन्होंने शिक्षा लिया था योग दर्शन का शिक्षा लिए। अलार्म कलाम से क्या लिया? वैशाली में सांख्य दर्शन का लिए, और उसके बाद रुद्रकाम से उन्होंने राजगिरी में कौन सा दर्शन दिए थे? योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक ना, ये बात याद रखना, कभी भूलना मत। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में, ठीक ना, महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में वृगदाब, ठीक ना, वन में तपस्या करें। ठीक है, और वह लगभग 6 वर्षों का कठोर तपस्या किए थे। कितना? 6 वर्षों का कठोर तपस्या। महात्मा बुद्ध को 5 वर्ष, लिखो, 5 मित्रों के साथ महात्मा बुद्ध अपने 5 क्या था मित्रों? 5 मित्रों के साथ कहां लिए थे बताओ? कोई है ना? सारनाथ के मृगदाब वन। सारनाथ के मृगदाब वन, भूलना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे थे। और इन्होंने 6 वर्ष का कठोर तपस्या किया। 6 वर्ष का। आप देखे होंगे कि शुरू में है ना बहुत दुबले पतले हो गए थे, वो इतना कठोर तपस्या किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर 2 बातें और आती है, याद रखना। 2 बातें, 2 मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा जाता है। जब वो बहुत 6 वर्ष की कठोर तपस्या कर रहे थे ना, तो उस समय इनके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि यह मतलब आगे जाकर थोड़ा सा चल सके। ठीक ना, इनको भूख बहुत कस लग चुकी थी। तो उसी समय सामने में ना एक जब तालाब थी, नदी थी, अभी आएंगे सब बताएंगे आपको कौन सी नदी थी, क्या थी। तो उस समय ना ये मतलब रगड़ते वहां तक गए। तो यहाँ पर ना 2 तरह की बात होती है। एक कन्या वहां पर आती है, ठीक ना, उस कन्या का नाम किसी को पता है? वेरी गुड, सुजाता, है ना। तो एक स्टोरी ऐसा है कि कोई इतिहासकार ऐसे बोलते हैं, मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको, दोनों ही, जो आपकी इच्छा हो आप उसको लिख लेना, हम उसको मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि वहां पर ना एक सुजाता नामक एक कन्या आती है, और वह ना वन भोज की तरह, जो वन प्राणी होती है ना, उसको खीर देता है। ठीक है, खीर देता है, और वह क्या होता है, उस खीर को खाते हैं। खाने के बाद उनको एनर्जी आता है, और एनर्जी आने के बाद वो सोचते हैं कि इस तरह का कठोर तपस्या करके भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ठीक ना, वहां से वो अपना मन को बदलते हैं, और वह एक टाइम भिक्षा मांगते थे और एक टाइम तपस्या करते थे। मतलब इस तरह का उन्होंने बनाया। लेकिन एक और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वहां पर एक कन्या आते हैं, और कन्या आने के बाद उनसे एक बात कहते हैं, क्या? कि बीना को इतना भी जोर से ना बजाओ, ठीक है, कि वो टूट जाए, या तो उसे इतना भी धीरे मत बजाओ कि वो बजे ना। और ये बात सुनने के बाद, ठीक ना, महात्मा बुद्ध को ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि बात तो सही बोले, है ना, कि हम अगर इतना कठोर तपस्या करें, इतना क्या करें, कठोर तपस्या करें, तो इस कठोर तपस्या जो है, ठीक ना, इससे भगवान की प्राप्ति या फिर ऊपर वाले की प्राप्ति नहीं होगी।
ठीक ना, और यहीं से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। तो ये दो माइथोलॉजी है, दोनों माइथोलॉजी में आपको जो आपको समझ में आता है आप उसको लिख लें, ठीक है। ज्यादातर किताबों में मिलता है यही वाला, तो लिखोगे एक कन्या ने कहा, एक कन्या ने कहा कि बीना को इतना भी ना खींचो, एक कन्या ने कहा कि वीणा को इतना भी न खींचो कि वह टूट जाए, ठीक है। इतना भी ना खींचो कि वह टूट जाए, इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही ना, कि इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा, ठीक ना। और अगर आप लोग खीर वाला सुजाता का नाम भी लिखना चाहोगे तो आप अगला पॉइंट बनाकर लिख सकते हो उसको, ठीक ना। दो मैथोलॉजी में आपको जो है आपको दोनों ही मैंने बता दिया, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? और महात्मा बुद्ध जो है ना, इस बात को सुनने के बाद, अपने मन में विचार करने के बाद वो चले गए कहाँ? सारनाथ चले गए, ठीक ना। सारनाथ का गया, उरुविला, कहाँ चले गए? उरुविला, ठीक ना। और वहां जाके तपस्या करने लगे, लिखिए, है ना। यह बात सुनकर वो कहां चले गए? उरुवेला। कहां चले गए? कहां चले गए? सारनाथ से उरुवेला चले गए। सारनाथ से उरुवेला, उरुवेला कहां है सर? गया। उरुवेला चले गए, ठीक है जी। इधर मिटा दें, इधर मिटा दें। वो कहां चले गए? उरुवेला। ठीक है, ठीक है। तो कहां चले गए? उरुविला। उरुविला जाने के बाद क्या करने लगे? वो तपस्या करने लगे। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तपस्या करने लगे, ठीक है। देखिए, यहां इन्हें निरंजना नदी के तट पर, लिखो, यहां इन्हें निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, ठीक ना। इनको क्या हुआ? देखो, निरंजना नदी को हम लोग कहते हैं फाल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी। यहां लिख सकते हो आप फाल्गु। इस नदी का चर्चा याद रखना हमारे एक पुस्तक में जरूर की गई है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का मिडिल पॉइंट होता है फाल्गु नदी, ठीक ना। इसमें भी आपको मैंने क्लास में चर्चा किया हुआ है कि फाल्गु नदी का हमारे पुराणों में इसका उल्लेख जरूर दिया गया है, ठीक ना। इस फाल्गु नदी को पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, इसीलिए क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में भी ना इस नदी का बहुत महत्व रखा गया है, ठीक है। फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका ज्ञान की प्राप्ति होती है। लिखोगे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ध्यान सुनो, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसी वृक्ष को याद रखना महाबौधिक वृक्ष
कहा गया। ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान के प्राप्ति के बाद क्या कहा गया इसको? वाह, बड़ा शॉर्ट है ना। महाबोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष कहा गया। ठीक ना। महाबोधि वृक्ष कहा गया तथा इस स्थान को बोध गया कहा गया, तथा इस स्थान को बोध गया कहा गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत है ना? कुछ नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लड़के लोग कोई प्रॉब्लम है कि ये लोग टेंशन रहता है हमारा, है कि नहीं? 50% पढ़ाते तो घुसता है, 50% नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। इंसान के अंदर 2 ब्रेन होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक ना। तो अब हमें कौन सा ब्रेन कहाँ पर यूज हो रहा है हम कैसे जानेंगे? हाँ, जैसे कि आपका राइट हैंड ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो आपका लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है। ठीक ना। और लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज हो रहा तो एक ब्रेन खाली रहता है का? नहीं, एक ब्रेन दूसरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब लड़के लोग देखना, दोनों हाथ फ्री होता है तो क्या हो गया? कोई एक दूसरे कंट्रोल नहीं कर रहा है, खत्म, बुम। है कि नहीं? सोच रहे क्या बोल रहे हैं सर? अरे वही बच्चा बोले जो सुनी, समझ गई भाई, समझ गई। देख भी ली ले, ब्रेन देख लेती हो, देखे भी नहीं। हाँ, नहीं ब्रेन देख लेती है लोग। किसी को बोले तुम्हारे पास बुद्धि है, कोई बोलता बुद्धि है, हाँ है, दिखाओ, नहीं दिखेंगे। चलो, बहुत देर सीरियस पढ़ा दिया क्या कि नहीं? तब चल आगे बढ़े। हाँ, क्लास में देखो लड़की लोग को बुलाओ, जैसे जैसे सुतले उठले आ जाएगी, और थोड़ा से बोलो पार्टी है, बाप रे बाप, आधा घंटा चाहिए मेकअप अलग से। पार्टी है 15 मिनट का, मेकअप है आधा घंटा का, अलग से एक दुनिया कोर्स है। शादी में आओ, देखो मतलब क्लास में आओ, ऐसे सुतले उठले चले आएगी, है ना। लड़का लोग ठीक है यार, वो लोग जिस अवस्था में वही अवस्था ठीक है। लड़का लोग को तैयार होने के लिए 2 ही चीज चाहिए, पानी और टॉवल। और ढेर करेगा तो ऐसे खोलेगा, ठीक है, इधर से पोछेगा ताकि भीगेगा भी पता भी नहीं चलेगा। अपन लोग ज्यादा कपड़ा खराब नहीं करते, हाँ सीधा हिसाब चलते रहते हम लोग, सब ठीक लग रहे हैं। और ढेर स्मार्ट बनने का मन है, सेविंग कर लो, नया चेहरा झलकेगा बेटा एकदम, देखना लग रहा अभी एकदम क्या बोलता फेशियल करके आया है। लड़के लोग का इतना मोटा परत है, झाड़ते रहो, एक घर पोछड़ा हो जाएगा। चलो आगे बढ़। ज्ञान प्राप्ति के बाद याद रखना, इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया। ज्ञान के प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ठीक है जी। तो यही सिद्धार्थ आगे जाकर क्या बन जाते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अगर कोई पूछे आपसे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या कहा जाता है? संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध, हाँ, बुद्ध का अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ये ऐसे व्यक्ति थे ना, उंगली मार डाकू को ही सीधा कर दी थी। सुना ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा किताबों के अंदर, है ना। हाँ जी, हाँ, हृदय परिवर्तन करवा दिया था। ये ऐसे व्यक्ति थे। सही बात है। महात्मा बुद्ध को ना इस दुनिया में, सच बता रहे हैं हम आपको, भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर हम भी किसी को मानते हैं तो महात्मा बुद्ध को। देखो ऐसे तो माना जाता है कि इनको 9वां अवतार माना जाता है, लेकिन 9वां 10वां अवतार माना जाता है, बट ऐसे नहीं है कि हाँ किसी की जगह में इसको पुष्टि नहीं किया गया है, बट माना जाता है, वो मानना चाहिए। हाँ, महात्मा बुद्ध जो है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति थे ना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये ऐसे भगवान नहीं बने सर। आज चाइना के लोग अगर 25% इनको मानता था, तो ऐसे नहीं मानता। पूरा बैंकॉक पूरा है ना, अगर ये मानता तो ऐसे नहीं मानता। पूरा दुनिया में इनकी अगर पहचान हुई तो ऐसे नहीं हुई। इनकी जन्म, मृत्यु
और ज्ञान की प्राप्ति पता है एक ही टाइम पे हुआ था। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? वही वैशाख पूर्णिमा, तीनों घटना, दुनिया का 3 सबसे बड़ी घटना एक ही समय पर हुआ था सर। सोचिए, मतलब इस इंसान को जो भगवान है ना, इनको पता था सर मेरे जन्म के टाइम, मृत्यु का टाइम और ज्ञान की प्राप्ति का टाइम। इतना जबरदस्त थी, इसीलिए जो भी इनको आज तक माना है उनके हृदय परिवर्तन हो गया सर। इतना मतलब प्रबल इंसान थे, इतने प्रबल इंसान सर। बात को ये कभी भी ना उच्च विचार के अलावा कुछ कहे ही नहीं, इतना संपन्न व्यक्ति। समझ बात को, जिस इंसान से मिले तो अपना शिष्य बना देते सर, इतना इनको फॉलोअर था, इतना मानने वाला। लेकिन जो धर्म जन्मा है उसका भी विनाश होगा, जैसे हम लोग जैन धर्म का सुने, अब बौद्ध धर्म का भी विनाश होगा। समझ की बात को, आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो अभी सब आने में बाकी है, अभी टाइम है इसमें। चलिए आगे क्या है इसमें। तो हम लोगों ने बोला इन्होंने अपना पहला उपदेश, ठीक ना, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। किसको दिया था? सारनाथ में, हाँ मित्रों को दिया। देखो पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, मित्रों को दिया। इनको सर्वाधिक, ठीक ना, उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, हाँ पहला सबसे सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? कौशल देश के श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, ठीक ना, श्रावस्ती में दिया। जो कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में, जो पाली भाषा में था, पाली, हाँ पाली भाषा में था। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दिया था, इसी जगह पर। अंगुलीमाल डाकू इसी जगह पर उनको शिक्षा दिया था। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दिया। ये डाकू भी अजीब था ना, उंगलियां काट के माला पहनता अजीब तरह का था ये, ठीक है। कोई जाने से डरता था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जाएंगे, देखते हैं मेरा उंगली ना काटेगा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है। अब ऐसा उनको पाठ पढ़ा दिए हैं, है ना, भक्त बन गया, भक्ति के मार्ग पर आ गया वो, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए क्या। अब यहाँ कोई अजड़ लोग रहेगा, अजड़ समझते हैं, हाँ एकदम भाई जैसा, मारबो तो मारबो, चाहे जे हो तो, हमरा काहे बोलल को, है ना, लम मार दू लाठी पर, है ना, सीधा कहीं आड़ा टेढ़ा लग गया सीधा ऊपर, तो गलती से हो गया, मारबो कर रहा, डरबो कर रहा। अब वो लोग भाषण काट देंगे, लग रहा कई आदमी काटा अभी तक। हाँ अज्जड़ लोग होता है, आहाड़ लोग, जगह पास बुद्धि न खाली मार पीट, लड़की लोग में देखो ना, डर बोलेगी तू रे, उन लोग खाली मुंह से लड़ेगी, फाटा फाटी बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए। लड़की लोग का मार पीट, है ना, छोटा पकड़ा पकड़ी, मारा पीटी, मारा है। हाँ धनबाद में एक दो जगह है, ठीक ना, नाम नहीं बताएंगे, तो एक दो जगह है, मार हुआ है, हम भी देखे हैं, बड़ी मजा आता है। छोटा पकड़ कर ले मारा, इस छोटा पकड़ गिर जाती है, इधर लुढ़क जाती है, ले बेटा तुरंत भड़क से ना, शरीर में पता कहा खाती है, चीवा जैसा तो शरीर में होता है लोग का, है ना। लड़का ले देखो, मार बेटा मार, कौन किसको मार रहा पते नहीं, जे जगह देखा मार बोंगा, बोंगा समझते हैं, अब बांस खोलिया वाला बांसवा, मारते मारते आगे से फट जाता है। क्या जी, क्या लड़ाई करता है, कोई बोल भी नहीं करता से, हाँ त्वरित सब लड़ा अपने लड़ती है ना, कोई सब शरीर पे लगा यहाँ पर, सबका वो सब कुछ नहीं। ये लोग का एक ही उपदेश है जीवन में, एक को बढ़िया मिल जाए, दोस्त 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 दोस्त, इतना इसको मिल जाए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए।
आप पता है भक्ति के मार्ग में आ जाएगा। अगर इन लोग का अगला बोल दिया ना, कल से तुमको 3 टाइम पूजा करना है, सुबह दोपहर शाम, लोग डूबल रहेगा उसमें। तुमको अगर हम कितनों बोल देंगे तुमको पढ़ लिख के नौकरी देना नहीं होगा, अगला बोल दे नौकरी कर करेगा बाबू तबे शादी होगा। आप देखो नौकरी के जान दे देगा वो, खून बेच के फीस भरेगा वो। अरे बाबू, बाबू का बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, अब तो अंकित तो कहा बेचारा छोड़ दो उसको, अपना वाला मोड़ देता है इधर। कहा तो आप जी हैं सब घाट का पानी पिया हो, ऐसा कोई घाट नहीं, जनता खेतों का पानी पी जाता है, उसको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। छोड़ेगा वो, नहीं समझ में आएगा तो अगला को जानता है मोबाइल का फंक्शन सिखाएगा वो। हम तुमको सिखा रहे हैं, देख कैसे होता है। बोला सही में। बढ़े, इसीलिए बोलते हैं भक्ति का मार्ग पे आ जाओ, पढ़ो। अंगुलीमाल डाकू को क्या किया उन्होंने? शिक्षा दिया, हृदय परिवर्तन करवा दिया। बेचारा नहीं भी था तो कर दिया, हो गया। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, ठीक ना, प्रिय शिष्य 2 थे, एक आनंद, दूसरा का नाम है ना प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली। क्या नाम थे? आनंद और उपाली। लिखो, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, कल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना देखो तो ये याद आ गया। महात्मा बुद्ध क्या है? महात्मा बुद्ध, हाँ गांधी नहीं है। महात्मा गांधी को तो हम सलमान खान बोलते हैं, वो हीरो है बॉस, है ना, पूरा दुनिया का क्रश। हम दुनिया में 2 ही लोग को महात्मा बुद्ध के बाद अगर किसी को मानते हैं तो एगो मानते हैं किसको? सलमान खान बोलती है। अरे तो हम ऐसे ही बोलते हैं को, एक है ना रिस्पेक्ट के लिए, है ना। एक मानते हैं महात्मा गांधी को और दूसरा मानते हैं किसको? नेल्सन मंडेला। जानते हो कौन है नेल्सन मंडेला? हाँ, अफ्रीका के बहुत बड़े क्रांतिकारी। जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी थे, उनका घर आज भी अफ्रीका में कोई जाता है तो उनको देखने जाता है सर। उन्होंने अफ्रीका के लिए जो किया ना, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। मतलब आज भी अफ्रीकन लोग उनको पूजते हैं सर, जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी को पूजते हैं। महात्मा गांधी के आप जब विचारों को पढ़ेंगे सर, किताबों में समझेंगे ना, बहुत अलग इंसान थे, बहुत अलग इंसान, ठीक ना। उनकी विचारधाराओं को समझो, उनकी मानसिकता को समझो, ठीक है, ठीक है सर। उन्होंने अपने जीवन में जितनी काल दिए इस भारत को, एक धोती पर निकाल दिए सर। सर आप छोड़ के दिखाओ ना, आपके पास बहुत कुछ है, आप छोड़ के दिखाओ ना सर, घर परिवार सब कुछ सर उन्होंने समर्पित कर दिया था। उसी तरह से नेल्सन मंडेला थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सर उन्होंने एक अलग दिशा दे दिया था। और आज भी विश्वास करोगे, अगर आप यहाँ से अफ्रीका जाएंगे ना सर, आपको बहुत इज्जत करेगा वो, बहुत इज्जत। लेकिन उन लोग गोरा लोग को देखता है ना सर, वो चिढ़ जाता है, बहुत उसका साथ अत्याचार होगा। काले गोरे का भेदभाव तो इंडिया में भी देखा था, बहुत। इसी को लेकर नेल्सन मंडेला ने एक अभियान चलाया था और पूरा दुनिया को साबित कर दिया था कि काले लोग भी अच्छे होते हैं सर, वो लोग भी हर तरह के ठीक हैं। समझे बात को? और ये चीज था, लेकिन इंडिया ने कभी सब नहीं किया। कभी इंडिया में आप लोग देखे नहीं गोरे काले का भेदभाव, हाँ, वैसे नहीं होता है जिस तरह से हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, कभी कलुआ हम लोग दोस्ती यारी में बोल देते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि उसको अलग रखा जाएगा, इसको अलग रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। का जी, हम लोग यहाँ पर नाम दोस्तों को अपने नाम में बिगाड़ देते हैं, कलुआ, मोटवा, का मोटू, पतलू, टकलू, ऐसे नाम से बुलाते हैं हम लोग, है कि नहीं। आप लोग का भी नाम होगा कुछ। एक लड़की उसको बोलते चूहिया बोलता है, हम लोग कहा रखा रे, पता नहीं समझ घर में रख दिया, ये सुनेगा ना वीडियो तो ऑनलाइन में दिक्कत हो जाएगा उसको सर। चलो, महात्मा बुद्ध क्या बोले थे हम यहाँ पर? महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था, सबसे प्रिय, कैन यू प्लीज स्टार्ट द पंखा? सबसे प्रिय शिष्य, पंखा पंखा। हम लोग भारत देश में ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, मतलब बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, एफ फॉर फैन, हम लोग का देश में पढ़ा जाता है। अब इसको जाएगा लंदन पढ़ा लीजिए, पढ़ेगा वो क्या जानेगा पंखा का है, पंखा का होता है, इसे घुरता है का, इतना ठंडे में पड़ता है, पंखा का करेगा। ये तो हम लोग जानते हैं पंखा, एक ही रूम में 3 को का, ऊपर से एसी, और ढेर करेगा तो नवरत्न तेल। हम लोग खतरनाक लोग हैं का, गर्मी में भी ठंडा का एहसास देते हैं। देखो जैसे कि और भी देश में जब पूरा गर्मी पड़ता है ना, तो लोग कोल्ड वाटर पीता है, किसी किसी देश में जो ना आइसक्रीम खाता है। हम लोग यहाँ पर गर्मियों में चाय पीते हैं,
पूरा गर्मी है, पसीना से एकदम, फिर भी चाय पी रहा है। अपन लोग को देश में कभी भी चाय पीता, हम ही पीते, मजा आता है। जब पूरा ठंडा रहेगा ना तब देखना खाओ आइसक्रीम, कितना मजा आएगा। नखवा बह रहा है, नटा रहा, सुर सुर कर रहा, जहां देखो मार रहा सर, दो लाइन बोलो फिर मारो सर, अब मारता है ना सीधा अंदर। मैं बचपन लोग ना, छोटे छोटे बच्चे लोग नेटवर्क बता तो क्या डिलीवरी टाइम होता है बॉस, आप नोटिस करना, यहां तक आता है नेटा जो है ना, यहां तक आता है, और सुनो तो उसके बाद सटाक से टांग लेगा। मेरे पापा ने इसको शुद्ध भवानी घी बोलते थे, है ना, चाट के देख लेगा ठीक है क्यों। बचपन लोग तुम जब भी देखो कहीं नाखून बाहर दोनों साइड, और ना बलून फूल जाता है जो नोटिस करना, बचपन लोग का बलून फूल जाएगा। उधर से मम्मी निकलेगी और ऐसे पकड़ेगा, है तो ना एक के बार मम्मियों मेरे टेस्ट कर लेती है। अपन लोग देश में ऐसा ही होता है, ये सब कुछ नहीं, सब ठीक है। कहा अमीर लोग रुमाल, नहीं मुझे जुकाम है, और हम लोग गरीब लोग सर, हाँ सर बहुत, है ना, डर करेगा तो फिर यहाँ पे मारेगा। अपन लोगों ने सब शर्म वरम नहीं लगता, काजी हम लोग को ऐसा शर्म वरम नहीं लगता। देखना कभी सर्दी दवा खाता, दूर सर्दी दवा कौन सी है, सब ठीक है, एनी टाइम पूछ ले, हाँ भाई बोल। देखना जी होता है, दोस्ती यारी जब मिल जाएगा ना, और जगह नाक बह रहा, हाँ भाई बोल, और यहाँ नहीं पूछेगा ना, अरे भाई तुम बड़े दिन के बाद मिला, नहीं ना सटू पूछ जाओ कर, और जहाँ पूछे तुम दाग हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या क्या बात कर, है ना, बोले सर क्या क्या बात कर। अच्छा गोरा लोग को दिख जाता, करियन लोग को दिख में नहीं करता, है ना, करियन लोग को झलकता है वहां पर व्हाइट व्हाइट। हम लोग भी ना लाफ्टर चैंपियन बनाएंगे का, हाँ जिसमें कपिल शर्मा मम्मी होंगे, है ना, बाकी एगो को बना देंगे हम लोग को, है ना, हाँ नहीं चाय वाला मेरा कोई और रहेगा। चलो बड़ा बैक टू बैक, बहुत देर से आप लोग सीरियस पढ़ रहे थे। धीरज भैया कौन चाय वाला है, उनको दांत ज्यादा बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, दांत को तोड़ देंगे तुमको। चलो देखो क्या क्या नाम था, शिष्य क्या क्या नाम था उनका, शिष्य का आनंद, और आनंद तथा उपाली, आनंद तथा उपाली, ठीक है, आनंद तथा उपाली। चलिए हो गया। आनंद के कहने पर, ध्यान सुनो, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को है ना, महिलाओं को कहां पर आने का, नहीं ये लोग जो बैटरी लेट चलता है सही में, अरे जिस समय बोल रहे हो उसी समय हंसी खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट में हंसेगी। हाँ अरे ऐसे तो लोगों को वॉशरूम लगता था, हट बस हो गया खत्म कहानी, अब इंस्टॉलमेंट में हंस रही है, जितना हंसे के बार खा कर हंस लो। यही शादी ब्याह का टाइम में देखना ना, है ना, मेरा बेटी लोग एकदम बाप रे बाप, अब हंसने का टाइम अब गुपचुप खाने में इतना बड़ा मुंह हो जाता है लड़के लोग, दूधों को गुपचुप एक साथ, अरे चलो नहीं जा ठूस के डालेगी, कैसे नहीं जा रहा, हंसने का टाइम देखो वाह, यही हमारा बेटी ना बहुत बहुत सीधी है, वो तो हमको पता है कितना सीधी है, हंसते हंसते लुढ़क जा रही है, बेंच से गिर जाएगी लग रहा है। चलो आगे बढ़े। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं का प्रवेश किसमें दिया था, बौद्ध संघ में आने का प्रवेश दे दिया था, ठीक ना, बौद्ध संघ में, हाँ जी, बौद्ध संघ में आने का प्रवेश, जी बोलिए, आने का
प्रवेश, है ना? समझ के बात को, आने का प्रवेश किसमें मिल गया? बौद्ध संघ में। अरे बस हो गया। हाँ बस हो गया। इसीलिए हम ना कभी कभी नहीं बोलते हैं, हमको अच्छा खासा इंसान को तो लोग बिगाड़ देता है। बस हो गया। लोग ऑनलाइन वाला भी सोचेगा काम असर पड़ा रहा है ना? तब आप लोग भी कम से कम सपोर्ट कीजिएगा, है ना? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हाँ नहीं वैसे मत सीखना। हाँ कमेंट में चलेगा, बस हर जगह नहीं। एटलीस्ट एक बार सबको देखो, वीडियो आने के बाद ना एक बार लाइक सबको कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है? इतना ही तो मांगते और मांगते का गुरु दक्षिणा, जो नहीं करेगा उसका कभी रिजल्ट नहीं होगा। हाँ और हमेशा जबरदस्ती लोगों को भेजना, ठीक है? अच्छा ये अनुमति कहाँ दिया था? ये प्रवेश अनुमति कहाँ मिला था? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है ना? किन्होंने कहा था? उन्होंने ही कहा था, ठीक ना? वैशाली में मिला था, वैशाली में, ठीक है जी? आगे बढ़े, लिखिए आगे। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहली महिला कौन थी? गौतमी। और दूसरा महिला कौन था? आम्रपाली। कौन पाली? आम्रपाली, ठीक ना? हाँ गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। और दूसरी महिला आम्रपाली। देखो बिहार में हीरोइन है, सब जानता हुआ, सब जानता। भोजपुरी मूवी देखते हैं? क्यों देखता है यार? उन लोग तो फिजिक्स तो जानवे नहीं करता। देखो हीरो है, ठीक ना, उड़ा देता है बेटा, रिक्शा में उड़ा देता है, रिक्शा बेटा जहाज में देता है। निरहुआ बेचारा वो खड़ा हुआ था ना, निरहुआ जब खड़ा हुआ था, है ना, चुनाव में, तो उसने चैलेंज किया था, हमको अपना क्षेत्र की हरा दी हो। इतना बुरी तरह से हारा ना जी। हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना सर, राजनीति के लिए ज्ञान चाहिए सर। और यहाँ पर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि टिकट जो देता है वो किस लिए? वोट के लिए दिया जाता है, चलाता सरकार कोई और है, समझ बात को। और पाकिस्तान के इमरान खान बन गया था वहाँ का प्रधानमंत्री, तो चुनाव से जीता था, लेकिन आज देखो उसका असर क्या हुआ है, बेचारा जेल में। तो ऐसे ही हमारा देश में हर कोई नहीं बन सकता सर, उसके लिए ज्ञान चाहिए, ठीक ना? हम तो कहते हैं हमारा कोई पार्टी दे हमारा एक मौका और हमको शिक्षा मंत्री बना दे। ऑनलाइन भी बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कोई पार्टी हमको मौका दे और हमको शिक्षा मंत्री दे, देखना शिक्षा दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। हर साल लगभग 70% लोग फेल, फिर से एग्जाम देकर यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा।